पिछले 25 साल से, मैं ये खासदार की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रकांत खैरे के भी बारे में आपको बोल रहा हूं कि 20 साल में उनने भी जो विकास होना चाहिए था जिले में वो विकास हुआ नहीं। और ये तो 5 साल में आया, ये तो लोगों को मिलने को भी नहीं गया, शुक्रिया अदा करने को भी लिए नहीं गया, तो विकास होगा कहां से मेरे भाई। ये देखो, आपके माध्यम से मैं ये बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं हर पार्टी बोल रही है, तो आज तक सेना बीजेपी थी, उसके बाद में तुम्हारा जो खासदार है शक्ति कपूर 5 साल से हुआ है, उसने भी पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो भी चुन के आने के पहले बोला था। लेकिन अफसर खान का दावा है, दावे के साथ बोल रहा हूं कि 4 महीने के अंदर शहरियाने औरंगाबाद को डेली पानी मिलेगा। तो इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का काम किया, विकास का काम नहीं किया, स्पष्ट आपके माध्यम से बोलना है। उद्योग यहाँ पर आएगा, कंपनीज यहाँ पे आएंगी, कारखाने यहाँ पर आएंगे, सिटी डेवलप होगी, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, टूरिज्म हमारे पास में है। टूरिज्म को अगर फंड बहुत है, लाके टूरिज्म पे ऐसे ऐसे अपन उस पर विकास के काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वहां पे फार्मूले कर सकते हैं कि रोज हमारे पास में जो बेकार घूम रहे उनको रोजगार मिल सकता है। ये लोग ध्यान नहीं देते ना, इनको सिर्फ कमीशन कहां से मिल रहा है ये लोग देखते हैं, इसलिए विकास के काम पे ध्यान नहीं देते। जहां इनको पैसा मिलता है वही काम की तरफ इनका ध्यान जाता है। अब मैं अगर चुन के आता हूं तो फैक्ट्रीज लाऊंगा, प्रोजेक्ट कारखाने का लाऊंगा, टूरिज्म पे हमारे पास इतना स्कोप है कि वहां पर मतलब हमारे पास में जितनी बेरोजगारी है, तीनों चीज फंडे में, तो मैं सब लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से कल उनके सरबराह यानी कि प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगाबाद में थे। कल उनकी यहां पर आम खास मैदान में सभा हुई। किस तरीके का समीकरण है और कौन कौन बड़े बड़े चेहरे वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रचार के लिए आएंगे, मेरे साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान साहब मौजूद है। माजी विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं, पिछले 25 सालों से महानगर पालिका में इनका दबदबा रहा। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। कल जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर साहब आम खास मैदान में आए थे। कल कुछ देखने को मिला कि कुछ कॉर्पोरेटर्स भी आपके पास में जिन्होंने आपके पार्टी में प्रवेश किया। पहले उससे बात करते हैं, बाद में और बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे नेता है और उन्होंने जो जाहिर सभा ली बहुत सक्सेसफुल रही, लोगों का बहुत उत्साह था, बहुत प्रतिसाद मिला और उसमें कई एनजीओ के महिलाओं ने प्रवेश किया, नगर सेवक ने प्रवेश किया, हमारे मतीन ने प्रवेश किया, इससे पहले अजीज भाई ने प्रवेश किया, माजी नगर सेवक और 4-5 माजी नगर सेवक में हम संपर्क कर रहे हैं। हो सकता है अल्लाह के फजलो करम से वो भी हमारे साथ प्रवेश करेंगे, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी हमारे प्रकाश अंबेडकर एक ऐसे नेता है कि जो सब समाज के लिए लड़ते हैं। और बहुत करके मुस्लिम समाज को आपने देखा होगा, हमारे मुस्लिम समाज का 5% आरक्षण के लिए उन्होंने बम्बई में भव्य मोर्चा निकाला था। हिजाब के ऊपर उन्होंने बात की, 3 तलाक पे उन्होंने बात की। और दूसरी बात, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी लोग कर रहे थे तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि बिल पास करो, कड़क कानून लगाओ और कड़क शिक्षा उनको होना चाहिए। तो ऐसा नेता जो सारे समाज को साथ में लेके चलता है, जैसे कि मुस्लिम समाज होगा, ओबीसी समाज होगा, दलित समाज होगा, बंजारी समाज होगा, ढीमर समाज हो गया, अनेक समाजों को। अब आपने देखा होगा खास तौर पे कि हमारे मनोज जरांगे पाटिल साहब बैठे थे, उनको भी उन्होंने फेवर किया कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसा नेता मुझे दूर दूर तक, जहां तक मेरी नजर जाती है, इस टाइप का नेता ना मुझे दिखता है ना दिखाई देता है। ये सब समाज को साथ में लेके चलते हैं और सब समाज उनके साथ जुड़ रहा है, ऐसा मैं आपके माध्यम से कुछ और ऐसे चेहरे हैं जो औरंगाबाद शहर के जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ पे कल प्रवेश हुए। अब और किसी के चेहरे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम वक्त बच गया है अब इलेक्शन के, और कौन से पार्टी के बड़े चेहरे आपके प्रचार के लिए आने वाले हैं? जैसे पता चला कि सुजात अंबेडकर भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनकी सभा रहेगी या पैदल यात्रा करेंगे? नहीं, सुजात दादा की एक दौलताबाद में और खुल्दाबाद में उनकी 2 सभाएं रहेंगी और 6 और 7 को हमारे अंजलि ताई वो भी आ रहे हैं। अंजलि ताई 6 और 7 को और सुजात दादा 8 तारीख को, और वो 2 सभाएं हमको दे रहे हैं, जैसे कि दौलताबाद और खुल्दाबाद। ऐसे हमारे नेताओं ने ठान लिया है कि पहला जो उम्मीदवार यहाँ चुनकर आया था वो वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से चुन के आया था, और आज वंचित बहुजन अघाड़ी का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो भी चुन के आना चाहिए। उन्होंने रात में बोल दिया, बता दिया कि हमने पूरा ताकत लगा दिया और
पूरा वंचित का जितना भी वोटर्स है वो अफसर खान के पीछे खड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज ने समझ जाना चाहिए, जो हारने वाला कैंडिडेट है उसके साथ जाना चाहिए या जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके साथ आना चाहिए। तो 101% मुस्लिम समाज में भी बहुत अवेयरनेस आ गया, बहुत समझदारी आ गई और 101% मुस्लिम समाज भी जीतने वाले कैंडिडेट वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अब जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी, जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की बात करें, दलित समाज की बात की, क्योंकि वोटिंग अगर अफसर भाई हुई तो अगर 60% भी अगर होती है, अगर 60% तो 15 लाख, मतलब मुझे लगता है 13-14 लाख के करीब वोटिंग लगभग हो जाएगी। तो कैसा समीकरण बनेगा फिर, क्योंकि दलित समाज के 2-2.5 लाख आप जैसे कह रहे हैं, फिर उसके अलावा मुस्लिम समाज के 2-2.5 लाख, तो कैसा आपने कैसा कैलकुलेशन लगाया? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं शहर औरंगाबाद को, तालुकों को और जिले को ये बता दूं कि पहला जो समीकरण बना था 2019 में हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने बनाया था, वही समीकरण खाली 2019 में जो हुआ था अब 2024 में भी वही होने वाला है, क्योंकि एक समाज पे ना दलित समाज पे कोई खासदार बन सकता ना मुस्लिम समाज पे कोई बन सकता है। मिलके ही चलना पड़ेगा और मिलके चलेंगे जो खासदार बनेगा। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि 2019 में जो माहौल था उससे बढ़िया माहौल 2024 में इतना है कि कहानी वही है, सिर्फ किरदार बदल गया। एक पहला जो उम्मीदवार जो चुन गया वो पैराशूट से उतरा हुआ था और अब जो उम्मीदवार है वो ग्राउंड लेवल का है। तो सारे लोगों में उत्साह है, सारे लोगों में जज्बात है। मुस्लिम समाज भी ये बोल रहे हैं कि काम करने वाला हमको चाहिए। तो मैं अफसर खान आप लोगों के माध्यम से बताता हूं कि दोनों समाज बहुत खुश है, क्योंकि मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुरे से हुई थी। मैंने भौसिंगपुरे में हमारे दलित समाज के लिए भी बहुत विकास के काम किया और आपके माध्यम से बता दूं कि आप खुद किरारपुरा में रहते हो। मैं वहां पहली बार चुन के अपक्ष आया, दूसरी बार भी, क्योंकि मैं काम करता हूं बोल के, विकास के काम करता हूं बोल के लोग मुझे चुन के देते। और अब लोगों में ऐसा, मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि ये कैंडिडेट को जीत के देना चाहेंगे। जहां भी हम घूम रहे, अभी मैं पूरा वालूज पूरे देहात में घूम के आ रहा हूं, सब बोले यस अफसर भाई तुम काम करने वाले हो, वो तो हमको आके नहीं मिला, हमको देखा नहीं, हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग जो कह रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। तो लोगों में गुस्सा है कि काम करने वाला शख्स हमारे बीच में आया है और हमको पूरे जिले में अफसर खान आया, शहर में तो तुम जीत के आए, चुनकर आए, लेकिन हमारे पास तालुकों में और जिले में आए तो अब हमको वोट मारने का मौका मिल रहा है, तो हम आपको बहुत उत्साह से वोट मारेंगे, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। अच्छा, कल प्रकाश अंबेडकर साहब ने जैसे कहा कि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और उसके अलावा उन्होंने शिवसेना हो, बीजेपी हो, इनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने मुसलमानों को आज तक कुछ नहीं दिया। तो आपकी क्या इस मामले में प्रतिक्रिया रही? देखो, मुसलमानों को आज तक सबने यूज एंड थ्रो किया और प्रकाश अंबेडकर साहब ने जब मुसलमानों को साथ में लिया और खासदार बनाया तो आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या बोला, युति करना है तो युति धर्म निभाओ, पीठ में खंजर मत मारो, डायरेक्ट बोला उन्होंने, रिश्ते निभाओ, नहीं निभाए तो ऐसे लोग, मतलब हम भरोसा करें तो किस पे करें, कांग्रेस पे करें या राष्ट्रवादी पे करें या जो खासदार जिसको चुन के दिए उस पे करें, सब लोग इसी तरह होते हैं। खुद चुनकर आ गए, जब हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब की बात आई तो युति तोड़ दिया। तो इस तरह की बातें सब पार्टियों में है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब अपनी नीयत साफ है, उनकी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो इसलिए 100% जीत उनकी के कैंडिडेट की, उनके सिपाही की, अफसर खान की होंगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी कोई बड़ा और जैसे कि कल जो आपका बहुत अच्छे से आमखास मैदान में जो प्रोग्राम हुआ, उसी के चलते कोई एक बड़ा प्रोग्राम आमखास में और होगा, जैसे सुजाद है, सुजाद अंबेडकर है, उसके अलावा जैसे आप नाम बता रहे हैं जो बड़े चेहरे वंचित बहुजन आघाड़ी के, वो लोग आने वाले हैं या कोई बड़ा और स्टेज प्रोग्राम होने वाला है? हमने तो आपको बता दिया कि अंजलि ताई ये भी हमारे बड़ा चेहरा है, हमारे पार्टी का, हमारे नेताजी के मिसेस है, उसके बाद में उनका लड़का वो भी बड़ा चेहरा है वंचित बहुजन आघाड़ी का। और एक और सभा हम हमारे नेता प्रकाश जी अंबेडकर साहब से डिस्कस करके एक सभा उनकी और एक बड़ी लेंगे, एक सभा और उनकी भी बड़ी होंगी। मैं आपके माध्यम से शहर औरंगाबाद को, तालुकों को और जिले को बताना चाहता हूँ और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता ने ठान लिया है कि पहली भी हमारी जीत हुई थी और आज भी हमारी जीत होगी 2024 में, ऐसा हमारे नेता कह रहे हैं और वो हमें टाइम देंगे, ऐसा हम समझते हैं। कल जैसे प्रकाश अंबेडकर साहब की बातों से जब उन्होंने बहुत कम वक्त, मुझे लगता है शायद उनको मिला लास्ट में, क्योंकि वक्त बहुत कम था, कल जब बात उन्होंने की और उन्होंने और एक बात खास तौर से की है कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट जो है जीतने की कगार पर है, तो आपको चाहिए कि आप मुस्लिम समाज को, जो उन्होंने वार्न किया कि भाई जीत रहे हैं, इनको आप सपोर्ट करिए, तो क्या आप उस मामले में कहेंगे? देखिए, गणित हमारे नेताजी ने जो बताया वो परफेक्ट है
क्योंकि आपने देखा ना 2019 में भी दोनों कौमें एक जगह आई तो ही जीत हुई। अब उन्होंने ये बोल दिया कि पूरी ताकत से मैं और मेरा वंचित बहुजन आघाड़ी का पूरा समाज अफसर खान के पीछे पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। अब मुस्लिम समाज को समझ जाना चाहिए, जो सीट जीत रही है उसी की तरफ जाना चाहिए और वही सीट जीतेंगी, हारने वाले की तरफ आप बिल्कुल मत जाना। ऐसा उन्होंने इशारों में मुस्लिम समाज को भी बता दिया और मुस्लिम समाज भी अब बहुत समझदार हो गया, जज्बात में नहीं आ रहा है। पहले कैसा था, जज्बात में आ जाता था, अपने जज्बात में होश खो बैठता था। लेकिन अब आप देखो, उनके नेता ने आके यहाँ 3 मीटिंगें ली, 3 सभाएं ली, लेकिन वो पब्लिक में उत्साह नहीं है, वो पब्लिक में जज्बात नहीं है। इन्होंने पब्लिक को जज्बात में लाके पब्लिक के जज्बात से खेला, लोगों के जज्बात से खेला। अब ये लोगों के समझ में आ गया, अब लोग समझ गए, लोग होशियार हो गए। अब उनके जज्बात में और उनके झूठ में और मक्कारी में आने वाले नहीं। मुस्लिम समाज में भी पूरा अवेयरनेस आ गया, मुस्लिम समाज में भी समझदारी आ गई। अब मुस्लिम समाज भी ये डिसाइड कर रहा है कि जो सीट जीत रही है वंचित बहुजन आघाड़ी की, तो अफसर खान के साथ आएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला मुझे जिता के देगा, माँ बहनों की दुआएं मुझे जिता के देंगी। और पहले ये जो दुआओं से आया था, अब इसको माँ बहनों की बदुआएं है, ये बदुआओं से गिरेगा, ऐसा मैं समझता हूं। कल जो है AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर है और कल उनकी सभा भी है। मुझे लगता है 2 दिन लगभग वो औरंगाबाद में है, तो आपको लगता है कि माहौल तब्दीली होने वाला है, माहौल में एक बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, असद ओवैसी आ रहे हैं, उनके हेड है, वो आना चाहिए। इससे पहले उन्होंने 4 दिन के लिए आए थे, आपको मालूम होगा, आपने 3 सभा उन्होंने लिए, 4थी सभा उनकी जिंसी में थी, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए चिढ़ के चले गए। उनका छोड़ दो, लेकिन जो उनका खासदार था यहाँ, उनके बलबूते पे बना, प्रकाश अंबेडकर साहब के बलबूते पे बना, मुस्लिम और दलित के बलबूते पे बना, और वो तो बोलता है कि मुझे सत्तार भाई ने चुना के लाए। तो लोग समझ गए ना, प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से जीत के आया, असद ओवैसी की वजह से जीत के आया, मुस्लिम कौम और मिल्लत की वजह से जीत के आया, दलित समाज की वजह से जीत के आया। और जहां ग्राहक देखता और ग्राहक देख के पूरी बांधता, ये बहुत होशियार चालाक है वो, लेकिन उसकी चालाकी किसी भी किस्म की अब ना दलित समाज बर्दाश्त करेगा, ना मुस्लिम समाज बर्दाश्त करेगा, ना इन्हीं बड़ी कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको अब कौम और मिल्लत ने सर पे लेके नाची थी, अब उसको पैरों तले रोंगने का वक्त और समय आ गया, और अब वो पैरों तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं कल, तो आपको लगता है कि कोई माहौल में तब्दीली आएगी? जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर उनके मेरे ख्याल से पैदल यात्रा भी है, फिर उसके अलावा आमखास मैदान में प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम है। तो वो मेरा सवाल है कि भाई कोई तब्दीली आएगी क्या? देखो, आप देख लो, राज ठाकरे जब आपने देखा होगा सांस्कृतिक मंडल में, भव्य लोग वहां पर आए सुनने के लिए, एक सुनने को आने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, और उसके लिए आना लोग एक अलग बात है, और ऑटो में तब्दील होना ये एक अलग बात है। अब राज ठाकरे को भी बहुत लोग सुनने को आते हैं, इनको भी बहुत लोग सुनने को आएंगे, लेकिन ऑटो में तब्दीली नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि इनका खासदार खरा कोई भी काम में नहीं उतरा, लोगों को अटकाने का काम किया, बटन प्लेयर बोल के अटकाया, बटन प्लेयर बोल के इन्होंने इतनी बोला कि कोमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मैंने सभा में भी बोला, टाइगर अभी जिंदा है, और टाइगर जब तक जिंदा है, कौम और मिल्लत, दलित समाज, ओबीसी समाज, धनगर समाज, इन लोगों पे जब भी अन्याय अत्याचार होगा, टाइगर हमेशा उनके लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। एक आखिरी सवाल, अपील क्या करना चाहेंगे आप जनता को हमारे माध्यम से, क्योंकि हर जगह तो प्रकाश अंबेडकर साहब आप पूरे जिले तक तो पहुंच नहीं सकते, तो आप जहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई, आपने देखा होगा कि सारे नेशनल चैनल भी वहां थे, यूट्यूब चैनल भी थे, प्रिंट मीडिया में भी सब आ गया, और उनके सिपाही है ना, जिला अध्यक्ष है, महिला जिला अध्यक्ष है, तालुके अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, मध्य के अध्यक्ष है, पूर्व के अध्यक्ष है, पश्चिम के अध्यक्ष है, और अनेक उनके सिपाही है ना, जो जहां तक उनका मैसेज नहीं पहुंचा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं भी उम्मीदवार हूं, मैं भी उनका सिपाही हूं, और इतने बड़ी पैमाने पे उनके सिपाही है, जहां तक आवाज नहीं गई वो पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे नेता जो बोल देते हैं एक बार, वो करके दिखाते हैं, इशारों में उन्होंने बता दिया कल जो कुछ उनको बताना था, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया, सारे 10,000 लोग वहां पे थे, वो भी समझ गए, और ये जो मैसेज गया पूरे जिले में चला गया, मैं ऐसा समझता हूं, कहीं भी उनका ऐसा रुकावट आई ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और जहां अगर आप जैसा बता रहे हैं, तो हम उनके सारे सिपाही है, हम पहुंचाने का काम। प्रचार तो कंटिन्यू, प्रचार तो चालू, अभी मैं प्रचार करके आया हूँ, मतलब वारुस गया था, वारुस के पूरे गांव करके आया हूँ। सुजान अम्बेडकर साहब हो या और चेहरे भी मतलब आने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के भी औरंगाबाद जिले में वो करने वाले, और भी जैसे 1-2 चेहरे जो बहुत ज्यादा है, जैसे कि फारूक अहमद है, अभी इम्तियाज नदाफ है,
तो ये लोग भी आएंगे क्या यहाँ पर, क्योंकि ये भी दोनों प्रवक्ता है, दोनों जो है तो प्रवक्ता है, दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये लोग कभी है यहाँ पर? आपके सामने मेरी बात हुई, आप भी थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। जी। फारूक अहमद साहब ने बोला कि मुझे 2 जगहों की जिम्मेदारी दी, लेकिन एक सभा को आपके जरूर आऊंगा, और आएंगे वो। और हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब एक प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, जिसको जहां उन्होंने दे दिया उनको वहां रहना पड़ता है। और लेकिन हमने जब डिमांड की है समझो, तो साहब हमारे बिल्कुल बोलेंगे वेलकम, और उन्होंने भी वादा किया कि एक सभा के लिए मैं आऊंगा। अल्लाह के फजल करम से वो आएंगे, अपने विचार लोगों के सामने रखेंगे, और 101% वंचित बहुजन आघाड़ी की सीट जीत के आएंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। अफसर भाई, जैसे मैंने देखा कि आपका प्रचार चल रहा है, लगभग आप पूरे जिले में घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि विकास की जरूरत है, जो चीज होना चाहिए इस वक्त अभी जिले को? देखिए, मैं जिले में घूम रहा हूँ, तालुकों में घूम रहा हूँ। तालुकों में पिछले 25 साल से, मैं ये खासदार की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रकांत खैरे के भी बारे में आपको बोल रहा हूँ कि 20 साल में उनने भी जो विकास होना चाहिए था जिले में, वो विकास हुआ नहीं। और ये तो 5 साल में आया, ये तो लोगों को मिलने को भी नहीं गया, शुक्रिया अदा करने को भी लिए नहीं गया, तो विकास होगा कहां से मेरे भाई? ये 25 साल में जो विकास नहीं हुआ पूरे जिले में, सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, पानी की है और स्कूल की है। पूरे तालुकों में एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ाती है, कितनी शर्म की बात है। एक खासदार पूरे जिले का होता है, 5 साल ये था, 20 साल वो था। और जो समझो ये गांव से उस गांव में जाना है तो कई जगहों पे ब्रिज नहीं है, बारिश में लोग नाला नदी पार करके जाते हैं। सबसे पहले मैं 2 साल के अंदर ये जितनी भी तालुकों की और जिले की समस्या है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और करके दूंगा। मैं आश्वासन नहीं देता, मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, और मैं काम करके देता हूं। इसलिए मुझे लोग शहर ने औरंगाबाद में विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, शहर में तो आप देख रहे होंगे 25 साल से वही, 20 साल से खासदार, ये 5 साल से खासदार। आज ये पानी हमारे पास 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में आता है। तो सबसे पहले मैं वो 2 साल में काम करूंगा, और ये 4 महीने में काम करके दूंगा, क्योंकि फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत है, हजारों करोड़ रुपए में यूज कर रही है। तो हमारे को लग रहा है कितने, 1600 करोड़। मैं तो ऐसे जाऊंगा और मोदी अमित शाह से ऐसा खींच के यहाँ लाके फंड दूंगा, और फटाफट 4 महीने के अंदर पूरे शहर को पानी डेली देने का काम करूंगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से पानी का तो बड़ा मसला है कि औरंगाबाद में दिन ब दिन पानी का डेट बढ़ती जा रही है, कभी 5, कभी 10, कभी 15। अब तो ऐसा हो रहा है कि 12-12 दिन, 14-14 दिन पानी नहीं आ रहा है, और हर पार्टी वही टारगेट करेगी, हम पानी देंगे, हम पानी देंगे, हम पानी देंगे। देखो, लेकिन पानी कुछ आ नहीं रहा। देखो, आपके माध्यम से मैं ये बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं हर पार्टी बोल रही है, तो आज तक सेना बीजेपी थी, उसके बाद में तुम्हारा जो खासदार है शक्ति कपूर 5 साल से वो है, उसने भी पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो भी चुन के आने के पहले बोला था। लेकिन अफसर खान का दावा है, दावे के साथ बोल रहा हूं कि 4 महीने के अंदर शहर ने औरंगाबाद को डेली पानी मिलेगा। पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारी जो पाइपलाइन है, अभी समझो अपन यहां से अपनी पाइपलाइन यहां से उसका पानी यहां से उठाते तो इसको पीछे जाना है, तो पानी डेली मिलेगा, इतना पानी का साटा हमारे पास में है। लेकिन इन लोग ध्यान नहीं देते ना, इन लोगों का ध्यान रोड में कितना कमीशन बच रहा, वो मैटर लाए तो कितना कमिश्नर बच रहा, यहाँ काम करे तो कितना कमीशन बच रहा। अपने ही गुत्तेदार को काम देके एक रोड को 3-3 फंड लाते हैं, एक फंड में काम करते 2-2 फंड डब्बे में डालते हैं। आज देख लो ना तुम, ये 5 साल खासदार था, सब इसके आदमी ने काम किया है। इसका आदमी भी 200-300 करोड़ का मालिक बन गया, ये भी 1500-1600 करोड़ का मालिक बन गया। तो इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का काम किया, विकास का काम नहीं किया। स्पष्ट आपके माध्यम से बोलना है। अच्छा अफसर भाई, उसके अलावा यहाँ पर हमारे शहर की खास बात है, बच्चे पढ़ तो बहुत अच्छे से रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं है, परेशान है। कोई पूना जाता है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई तो इंडिया से बाहर चले जा रहे हैं कि यहाँ कहीं वहाँ पर हम लोगों को अच्छे से जॉब मिलेगा। लेकिन अभी तक ये हो रहा है कि यहाँ पर जॉब लोगों को हो नहीं रहा है। पिछले बार हमने देखा था जॉब अलर्ट के नाम से जॉब लोगों को मिली थी, लेकिन अभी भी ये बेरोजगारी का मसला खत्म नहीं हो रहा है औरंगाबाद से। देखो, उद्योग यहाँ पर आएगा, कंपनीज यहाँ पे आएंगी, कारखाने यहाँ पर आएंगे, सिटी डेवलप होगी, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, टूरिज्म हमारे पास में है। टूरिज्म को अगर फंड बहुत है, लाके टूरिज्म पे ऐसे ऐसे अपन उस पर विकास के काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वहां पे फार्मूले कर सकते हैं कि रोज हमारे पास में जो बेकार घूम रहे उनको रोजगार मिल सकता है। ये लोग ध्यान नहीं देते ना, इनको सिर्फ कमीशन कहां से मिल रहा है ये लोग देखते, इसलिए विकास के काम पे ध्यान नहीं देते। जहां इनको पैसा मिलता है वही काम की तरफ इनका ध्यान जाता है। अब मैं अगर चुन के आता हूं तो फैक्ट्रीज लाऊंगा, प्रोजेक्ट कारखाने का लाऊंगा, टूरिज्म पे हमारे पास इतना स्कोप है कि वहां पर मतलब हमारे पास में जितनी बेरोजगारी है, तीनों चीज फंडे में, तो मैं सब लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। और मैंने कारपोरेशन में आपने देखा होगा,
अनेक डिपार्टमेंट में मैंने सब लोगों को लगाया, रोजगार दिया, क्लर्क से लेके तो नर्स, टीचर, जय से लेके तो ग्राउंडमैन तक मेरे हाथ के इतने लोग लगे हुए हैं, आप कभी भी जाके देख ले सकते। मेरा चैलेंज है, महापौर में भी इतने लोग कारपोरेशन में नहीं लगाऊंगा जो अफसर खान ने लगाया हर डिपार्टमेंट में। जय भी मैंने डायरेक्ट लगाया, जबकि जय डायरेक्ट नहीं लगता, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहना चाहिए। जो कोशिश करता है अल्लाह उसके हार कभी नहीं होने देता, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान साहब। जैसे इनका कहना है कि औरंगाबाद में अगर इनकी सीट आती है तो इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पर पानी का मसला हो, सड़कों और स्कूल जो है, ग्रामीण के जो स्कूल हैं उस स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। तो इनका ये मानना है कि स्कूलों के ऊपर काम होगा, पानी के ऊपर काम होगा। और दूसरी बात, बेरोजगार जो है, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने इनसे सवाल किया कि पढ़े लिखे बच्चे तो बहुत है सिटी के अंदर, लेकिन जॉब के लिए बहुत परेशान हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो, उसके लिए ये काम करेंगे। और जो बेरोजगार है उनके लिए सबसे ज़्यादा इनके दिमाग में एक प्लान है, एक कि भाई किसी तरह उन बच्चों को यहाँ पर जॉब लगे। अब आने वाले वक्तों में 13 तारीख को वोटिंग होना है। हमारी अपील है कि आप सोशल मीडिया का गलत उपयोग ना करें, व्हाट्सएप पर कोई ऐसी पोस्ट या फेसबुक पर ऐसी कोई पोस्ट वायरल ना करें जिसकी वजह से किसी की भावनाओं को तकलीफ हो, किसी भी समाज को तकलीफ हो, या किसी भी धार्मिक पोस्ट की वजह से, आपकी वजह से किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंचे। और उसके अलावा हमारी एक अपील है कि आप वोट करें, क्योंकि आपका हक है, आपका संविधानी हक है। आप आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। बोलो अफसर खान।